जैसे पलकों पर बैठाया था ना, वैसे उतार करके नीचे गिरा दे। 150 मीटर दूर ही हमारी गाड़ी रोक दिया। उन्होंने कहा आप हमारे कार्यालय के सामने भी नहीं जा सकते, आपके कार्यालय के दरवाजे पर भी नहीं जा सकता। आप कहते हो हम हिंदू हैं। टावर के पास आ जाइए काका जी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने, अभी मुक्तेश्वरानंद नाम के सन्यासी ने 12 बजे या 9:47 से जो घटना शुरू होती है, लगभग 11:30-12 बजे तक, जिसके बारे में वहां से हटा करके उन लोगों ने समझा कि खत्म हो गया। रात के 1 बजे तक पालकी पर बैठ करके मौका दिया। इतना मौका कौन देता है किसी को अपनी भूल सुधारने के लिए? बताइए। अगर भूल नहीं सुधारी गई है तो उसका जिम्मेदार हम नहीं है। हमने पूरा मौका दिया। अगर वो शाम तक भी आते और कहते कि गलती हो गई, चलिए कम से कम स्नान तो कर लीजिए, तो हम तैयार थे कि स्नान करने के लिए जाएंगे। हमने यहाँ पे सबको कह भी दिया था कि अगर वो आएंगे हम जाएंगे। बीच में कई लोग वार्ता के लिए भी आए, कुछ पत्रकार बंधु भी थे, कुछ प्रशासन के लोग थे, वो आए, ऐसा कर दे तो ऐसा कर दे। हमने कहा हाँ महाराज जी, तो हमने पूरा मौका दिया। रात को 1 बजे तक हम बैठे रहे। अगर वो आते, आके हमको ले चलते, कह देते कि क्षमा याचना। क्षमा याचना शब्द ऐसा है कि वो कह भर दिया जाए, उसके जवाब की अपेक्षा नहीं होती है। आज इस देश में हो क्या रहा है? सनातन का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है, पूरी शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। आज माघ के महीना में प्रयागराज में संतों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। योगी की सरकार है और कहते हैं कि हम सनातनी हैं। ये क्या सनातन का, ये क्या अवसर है? मैं सरकार से, जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार का कार्यक्रम है? यहाँ सरकार का माघ महीना है कि यहाँ संतों का माघ महीना है? इसलिए मेरा अनुरोध है सबसे कि आइए हम सब मिल करके और ऐसी सरकार का विरोध करें जो हमारे संतों का अनादर करे। आज हमारे साथ जो पूज्य शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ है, इसका हम सब अपमान हम लोग सह नहीं करते और हम इसका विरोध करते हैं। और यहाँ हमने बार बार इनसे रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना करी, निवेदन किया। मैंने खुद ने लगभग आधा घंटा तक इनसे बात करी लाउड हेलर के माध्यम से कि आप जो है कृपया करके, वहाँ संगम पे उस समय इतनी भीड़ थी और संगम नोज और उसके आसपास जाएं, संगम नोज पे ही जाने को जिद कर रहे थे कि हमें संगम नोज पे ही जाना है और 200 अनुयायियों के साथ जाना है, रथ के साथ जाना है, जो परंपरा के विरुद्ध है। और किसी को भी इस परंपरा के विरुद्ध कार्य करने की इजाजत नहीं है। यहाँ हर कोई श्रद्धालु, जो भी श्रद्धालु आ रहा है यहाँ पे, हर श्रद्धालु बराबर है। हमने ये भी उनको कहा कि वहाँ पर अगर आप लोग 200 लोगों के साथ जाएंगे, रथ से जाएंगे अगर, तो वहाँ कोई भगदड़ी मच सकती है, कोई स्टैम्पीड हो सकता है, क्योंकि और वहाँ पर जो है किसी की भी जान भी जा सकती है। ये बार बार इनसे निवेदन किया। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ आई हुई थी। सुबह से कोहरा था, इसलिए भीड़ कोहरे के बाद ज्यादा 9 बजे के आसपास पीक था। आज का जो स्नान का पीक था वो 9-10 बजे के आसपास था और उसी पीक के दौरान ये लोग आए और जिद करने लगे कि हम संगम पे ही जाएंगे और रथ लेके ही जाएंगे। तो उनके रथ से और पालकी से 200 लोगों के साथ जाने से कोई भी अव्यवस्था फैल सकती थी। साथ ही हमने किसी को भी अनुमति नहीं दी है, किसी भी संत को, कि भाई आप जो है सामान्य जो नागरिक हैं उस तरह से आप लोग नहाएं यहाँ पर। बिकॉज ऑफ माघ मेले में किसी को भी परंपरा के विरुद्ध कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है और हर कोई व्यक्ति अपना पैदल आकर के अपना नहा के जा रहे हैं। बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज अपना पैदल जाइए, अभी यहाँ तक आ गए तब भी कोई बात नहीं, आप यहाँ से पैदल जाके अपना स्नान कर लीजिए, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हुए और तैयार नहीं होने के कारण उन्होंने जो अपना खुद के जो उनके अनुयायी थे उन लोगों ने अपना जो है साथ अपना वापस अपने आश्रम की तरफ चले गए हैं। तो ये वापसी मार्ग को बार बार अवरुद्ध किया हुआ था, जिसकी वजह से कोई घटना घटित हो सकती थी। बार बार इनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप वापसी मार्ग पे हैं, जैसा आप लोग देख भी रहे थे कि वो वापसी मार्ग था, और रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो लोग माने नहीं
और इन लोगों ने हमारे बैरियर को तोड़ा और हमारे पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी करी यहाँ पर इसी वापसी मार्ग पर जहाँ ये लोग खड़े थे।